हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एनाटॉमी जोन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कब्ज, जिसको हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कब्ज आज के समय में मेरे पास जैसे जो मरीज आते हैं तो जो पेट की समस्या को लेके आते हैं, तो सबसे ज्यादा जो होने वाली प्रॉब्लम है वो है कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि भाई कब्ज हुआ है किसी को, कॉन्स्टिपेशन यानी कितने भी पुराने से पुराना, कितना भी बड़े से बड़ा कब्ज है तो उसको बिना दवाई गोली यानी घर के तरीकों से कैसे ठीक करें, यानी 100% इफेक्टिव ट्रीटमेंट आज आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई कब्ज हो गया है तो इससे क्या क्या दिक्कतें आती हैं आगे, यानी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कब्ज वाले मरीजों को ज्यादा टाइम के लिए कब्ज रहता है तो उनको जो है बवासीर, जिसको पाइल्स बोलते हैं, वो भी होने की संभावना होती है। ठीक है, दूसरा फिर कब्ज वाले मरीजों को जैसे आपने देखा होगा कि भाई फिसर हो जाता है, यानी जो मल द्वार होता है, गुदा द्वार होता है, वो कट जाता है यानी टीयर हो जाता है ना। उसके अलावा फिशर, फिस्चुला वगैरह है ना, और भी काफी कॉम्प्लिकेशन। तो ये सारा मैं डिटेल में बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, इसके बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये कब्ज हुआ है तो इसमें हम क्या खाएं, क्या खाने के अलावा फिर जैसे डाइट में क्या लें और इसके कारण क्या होते हैं, तो पूरा डिटेल में पूरा समझाऊंगा। तो पूरा आखिरी तक वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको कब्ज का पूरा इलाज मिल सके और जानकारी मिल सके। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कब्ज पहले बात करेंगे, कब्ज होता क्या है भाई। तो देखो, कब्ज जो डिफाइन किया गया है, यानी कब्ज को इस तरीके से परिभाषित किया गया है कि मान लो हमारा जैसे जो इंसान होता है वो एक दिन में अगर 2 बार शौच के लिए जा रहा है तो वो नॉर्मल कंडीशन में, उसको कब्ज नहीं है। यानी सुबह शाम जा रहा है तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को दिन में एक बार जाने की आदत होती है तो वो भी नॉर्मल में ही आएगा। यानी 24 घंटे में एक बार, जैसे मान लो कोई सुबह सुबह रेगुलर जाता है, रेगुलर शाम को नहीं जाता है, तब भी वो कब्ज की शिकायत तो उसको नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा दिन में एक बार भी नहीं जा रहा है, यानी 2 दिन में एक बार जा रहा है, तो भाई उसको हम कब्ज बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कॉन्स्टिपेशन बोल सकते हैं। कई लोग ऐसे कब्ज ज्यादा होती है दिन में, यानी एक बार क्या 2 दिन में भी नहीं जाते, 3 दिन में जाते हैं, कई लोग 4 दिन में, कई लोग उससे भी ज्यादा। तो ये कब्ज की समस्या उतनी ज्यादा सीवियर होते जाती है। ठीक है, तो कब्ज समझ में आ गया, यानी जब दिन में 2 बार या एक बार ना जाए, 2 दिन में एक बार या 3 दिन में जाए, उसको कब्ज बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई कब्ज होता क्यों है, यानी इसके कारण क्या है ना। तो देखो, कब्ज के जो कारण है सर हमारे जो होते हैं वो होते हैं कि भाई खाना पीना, मेनली खाने पीने में सबसे पहली गलत आदत जो होती है वो होती है कम पानी पीने की। यानी जो लोग कम पानी पीते हैं उनको कब्ज होने की संभावना ज्यादा होती है ना। जैसे काफी लोग पूरा पूरा दिन पानी बहुत कम पी रहे हैं, यानी ना, तो कब्ज तो होता है भाई। कम पीने वालों को तो, पानी कम पीने वालों को तो स्टोन के भी फॉर्मेशन हो जाता है, किडनी, रीनल स्टोन, पेल्विक स्टोन, यानी ये बन जाते हैं। ठीक है, तो भाई इसलिए पानी ज्यादा पिए, और आगे मैं बताऊंगा वैसे सारी चीजें। तो कम पानी पीने वालों को। दूसरा, फिर जो मैदा के आइटम यानी तले भुजे आइटम है ना, जो कब्ज करने वाले आइटम होते हैं, जैसे मैगी नूडल, मैगी पास्ता, कचौड़ी, पिज्जा, भर्जिए है ना, ऐसे आइटम, छोले भटूरे, जो भी आइटम जो होते हैं तले भुजे, फास्ट फूड, जंक फूड, ये जो है सबसे ज्यादा कारण हो रहा है आजकल। तीसरा, कुछ लोगों की आदत होती है भाई फ्रेश होने का टाइम है और थोड़ा बहुत उनको फ्रेश होने की फीलिंग भी आ रही, लेकिन उसको दवा लिया नहीं जा पा रहे हैं, वो है ना, आदत ही नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है नहीं जाने की, तो उन लोगों को भी कब्ज की शिकायत होती है ना। इसके अलावा फिर जो है लैक ऑफ एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी जिनकी कम होती है, यानी पूरा दिन बढ़िया बैठे रहना है और सोते रहना है, काम वाम कम करना है, यानी फिजिकल कोई एक्सरसाइज कुछ नहीं, इनको ज्यादा कब्ज की शिकायत मिल रही है। अपना खाने में जिन लोगों को फाइबर रिच मतलब डाइट नहीं लेते, जो लोग अपने डाइट में फाइबर कम लेते हैं, उनको भी कब्ज होती है। फाइबर का मैं आपको समझाऊंगा कैसे क्या होता है। ठीक है, तो ये होते हैं यानी कब्ज के कारण, और भी काफी होते हैं। अब देखो, हम बात करें कि भाई कब्ज के कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। मान लो किसी को कब्ज हो गया है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो इससे क्या क्या और हो सकता है, दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहला, जो कब्ज वाले केस में आपने देखा होगा कि काफी लोगों में बवासीर की शिकायत ज्यादा आती है, यानी कि जिसको हम पाइल्स बोलते हैं, है ना। तो देखो, एक्चुअली पाइल्स होता क्या है, पहले ये बताता हूँ थोड़ा सा मैं आपको। पाइल्स में क्या होता है, जैसे हमारा जो मल द्वार होता है, गुदा द्वार जो होता है, उसमें से जब स्टूल, हार्ड स्टूल पास होता है तो वहां की जो नस होती है फूल जाती है, यानी कि जो मल द्वार की या गुदा द्वार की या एनस की जब नस फूल जाएंगी उसी को हम बोलते हैं पाइल्स। ठीक है, यानी बवासीर, हीमोरॉइड भी बोलते हैं इनको। अब ये 2 तरह के होते हैं भाई, गुदा द्वार के अंदर कोई फूल गया है तो उसको इंटरनल पाइल बोलेंगे,
गुदा द्वार के बाहर फूला है तो उसको एक्सटर्नल पाइल बोलेंगे, ठीक है। तो ये होता है। अब इसका कॉन्स्टिपेशन से क्या लिंक है, तो देखो मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूँ कि भाई देखो हमारे आंत की जो फिजियोलॉजी होती है, इंटेस्टाइन जो होती है हमारी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो इनकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी थोड़ी सी समझाता हूँ मैं कि जैसे हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारी आंतों के अंदर जाता है, पहले छोटी आंत के अंदर जाएगा फिर बड़ी आंत के अंदर। तो जो हमारी बड़ी आंत होती है उसका काम होता है कि जो खाना खाया उसमें से पानी को एब्जॉर्ब करती रहती है, यानी रीएब्जॉर्ब, मतलब जो भी खाया पिया उसमें से पानी को खींचती रहेगी, हमारी बड़ी आंत का काम है, ठीक है। तो भाई जितना टाइम हमारे पेट के अंदर ज्यादा खाना रुकेगा उतना ज्यादा पानी खाने में से वो हमारी बड़ी आंत खींच लेगी। अब जितना ज्यादा खाने में से बड़ी आंत पानी खींचेगी उतना ज्यादा हमारा स्टूल जो है, जो वेस्ट मटेरियल या जो स्टूल बोल सकते हैं, लैट्रिन बोल सकते हैं हिंदी में, वो हार्ड होते जाएगा। अब इससे क्या समझ में आया कि जितना टाइम ज्यादा हमारा पेट के अंदर खाना रुकेगा उतने ज्यादा हमारा स्टूल हार्ड हो जाएगा, क्योंकि जितना उतना ज्यादा पानी खींच गया उसमें से, है ना। तो भाई जिन लोगों को कब्ज होता है, जिसमें अभी बताया ना कि 2 दिन में एक बार जा रहे हैं, 3 दिन में, तो 3 दिन तक आपने जो खाना खाया पेट के अंदर रोक के रखा है, अब जितना टाइम रोकेंगे उतना ज्यादा उसमें से पानी बाहर आ गया, ठीक है। अब पानी बाहर आ गया तो वो हार्ड होते गया। तो मतलब ये होता है कि कब्ज वाले मरीजों को जो उनका स्टूल होता है, जो मल होता है, वो बहुत हार्ड हो जाता है। बहुत हार्ड मतलब बहुत कठोर हो जाता है। अब भाई अब आप खुद सोचो कि 3 दिन का कब्ज हो रहा है, उसको कॉन्स्टिपेशन है, उसका स्टूल हार्ड हो गया। अब उस स्टूल को, उसको यानी जो मल है उसको बाहर निकालना है। अब मल निकलने का रास्ता क्या होता है, मल द्वार होता है, इसको एनस बोलते हैं ना। तो भाई एनस का साइज छोटा होता है, लेकिन जो रेक्टम होता है, सिग्मोइड कोलन जो आंत होती है उसका साइज बड़ा है, यानी आंत में तो अच्छा खासा बड़ा स्टूल का साइज है, लेकिन उसको छोटी जगह से निकल के जाना है। अब छोटी जगह से नहीं, बहुत हार्ड भी है वो स्टूल। अब आप खुद सोचो कि छोटी जगह से कोई बड़ी चीज को, हार्ड स्टूल को जब पास करेंगे तो आपको कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है ना। अब उतना ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं तो उससे क्या होता है कि भाई प्रेशर की वजह से स्ट्रेन आता है, मतलब एक तरह का जो नस होती है मल द्वार की वो फूल जाती है जब ज्यादा प्रेशर लगा रहे। रेगुलर का ये काम है उनका, है ना, बहुत दिनों से कॉन्स्टिपेशन है क्रोनिक, तो वो मल द्वार की नस फूल जाएंगी, इसी को हम बोलते हैं पाइल्स। अब पाइल्स में कभी कभी वो नस बाहर से फट भी जाती है, इसको ब्लीडिंग पाइल बोलते हैं, खूनी बवासीर बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी दिक्कत आती है लोगों में। तो एक सी कॉन्स्टिपेशन की वजह से क्या हुआ, पाइल्स हुआ। ज्यादातर केस में कॉन्स्टिपेशन वालों को ही पाइल्स होता है। फिर दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है भाई फिशर। फिशर क्या होता है, ये भी मल द्वार की एक बीमारी है। इसमें होता ये है कि जो हमारा मल द्वार यानी एनस होता है, रेक्टम होता है ना, तो एनल कैनाल के अंदर जो है एक टियर हो जाता है, कट हो जाता है। इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो आपको मालूम चलेगा कि मल द्वार जो है, मतलब मल हमारा हार्ड है, यानी हमें कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, मल में 3 दिन पेट के अंदर होगा, पूरा पानी निकल गया, मल हार्ड हो गया, यानी स्टूल हार्ड हो गया। अब वो जब हार्ड स्टूल वो एनस के अंदर से मल द्वार के बाहर से जाएगा तो उसको कट कर देता है, यानी तोड़ देता है। जैसे आप ऐसे समझो, जो मल द्वार होता है उसके अंदर का जो मेम्ब्रेन मतलब लेयर होती है उसको म्यूकोसा बोलते हैं, बहुत सॉफ्ट होता है। जैसे हमारे ओरल कैविटी के अंदर भी म्यूकोसा ना, अंदर की स्किन बोल सकते हैं आप, वो बहुत सॉफ्ट होती है। ऐसे ही हमारे मल द्वार की स्किन जो होती है, यानी स्किन नहीं बोलते उसको, म्यूकोसा बोलते हैं, वो म्यूकोसा बहुत सॉफ्ट होता है। अब भाई कोई चीज सॉफ्ट में होके, कोई हार्ड चीज सॉफ्ट में होके निकलेगी तो क्या होगा, उसको कट कर देगी, वो टियर कर देगी, उसमें कट लगा देगी। तो ऐसे ही जो मल द्वार होता है उसके अंदर कट लगता है, उसी कट को हम बोलते हैं फिशर, ठीक है। अब कभी कभी एक और प्रॉब्लम होती है भगंदर, जिसको फिस्टुला बोलते हैं। अब फिस्टुला में क्या होता है कि जो मल द्वार के चारों साइड में जो ग्रंथि होती हैं, जो मल द्वार को गीला रखती हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है ना, यानी मल द्वार के अंदर ही अंदर जो ग्रंथि है उनमें इन्फेक्शन हो गया। अब वो इन्फेक्शन क्या होता है, अंदर ही अंदर फैलता है। अब वो फैलता है तो वो जाके कहीं बाहर ओपन होता है। जैसे कि मान लो मल द्वार के अंदर इन्फेक्शन हुआ, वो बाहर जाने लगा और बटक्स पर जाके कभी कभी ओपन हो जाता है। बटक्स मतलब जिसको हिंदी में चूतर बोलते हैं, ठीक है। तो वो वहां से लेके वहां तक एक ट्यूब बन गया अंदर ही अंदर, बाहर जाके ओपन हो गया। तो मतलब एक छेद हो गया जो मल द्वार से लेके और बटक्स तक कोई दूसरी जगह स्किन पर जाके खुला है। ये बहुत बड़ी कंडीशन हो जाती है भाई, इसमें ऑपरेशन भी कराना पड़ता है, काफी लोगों को बहुत इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो ये सारे लक्षण किसकी वजह से, मतलब ये सारी बीमारी किसकी वजह से आई, कॉन्स्टिपेशन की वजह से। दूसरा भाई डाइजेशन खराब होता है तो न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्प्शन कर नहीं होता है, पेट दर्द भी होता है लोगों को, ठीक है। और भी ऐसे समस्या आती है, डाइजेशन अच्छे से नहीं होता तो भाई डिस्कम्फर्ट होना, ये सारे लक्षण यानी कॉम्प्लिकेशन होते हैं ये कब्ज की वजह से। तो ये आपको कब्ज के कॉम्प्लिकेशन समझ में आए। अब हम बात करते हैं भाई इसका इलाज क्या है, जो मेन है आपके लिए। तो देखो इलाज में अगर एक्चुअली आप देखेंगे तो जैसे आप किसी भी डॉक्टर साहब के पास में जाएंगे तो भाई आपको बहुत सारी दी जाएंगे, जैसे लेग्जेटिव टैबलेट्स दे सकते हैं कोई भी आयुर्वेद में, या फिर एलोपैथी कोई भी टैबलेट दे सकते हैं, ठीक है। या दूसरा चूर्ण वगैरह, चूर्ण जिसको बोलते हैं, चूर्ण बोलते हैं, बहुत सारे आ रहे हैं आजकल, नाम लेना नहीं चाहूंगा, बहुत सारे चूर्ण
अलग अलग ब्रांड के मतलब अलग अलग कंपनियों के आ रहे हैं, जैसे गुठी जैसा आता है वो भी पिलाते हैं लोग उनको, है ना। तो ये जो है सारे जो है मेडिसिन जो होती हैं, ये अगर आप खाते हैं तो भाई इनका ये होता है फर्क तो करते हैं, यानी कॉन्स्टिपेशन को रिलीज तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी आदत लगने का जो है खतरा रहता है। यानी अगर लोगों ने इसको लेना चालू किया तो काफी लोग मेरे को आगे बताएं कि डॉक्टर साहब जब तक हम उसको लेते नहीं हम फ्रेश ही नहीं होते। तो भाई अब पूरी जिंदगी थोड़ी लेना है इन चीजों को, क्योंकि पूरी जिंदगी लेंगे तो दिक्कत करेंगे, है ना। तो इसलिए हमें बिना किसी दवाई के, बिना किसी चूर्ण और ऐसे आइटम के जो मेडिसिन टाइप की होती है उनकी हमें कब्ज ठीक करना आना चाहिए। तो इसके लिए जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने सारी चीजें फॉलो की तो 100% आपको कब्ज में आराम मिलेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं भाई पानी की। तो पानी बहुत अच्छा यानी पीना चाहिए हमें, यानी कि दिन भर में हमें कम से कम एक इंसान को, क्योंकि पानी क्यों पीना चाहिए, मैंने बताया था ना आपको स्टार्टिंग में कि हम जो खाना खा रहे हैं वो हमारे खाना जो है उसके अंदर पानी पी रहे हैं, वो एब्जॉर्ब होता है, द्वारा हमारी आंत उसको खींच लेती है, ठीक है। तो भाई अगर आप पहले से ही कम पानी पिए और आंत के अंदर कम पानी गया तो, और हमारी आंत ने भी जितना बचा कुचा पानी था तो वो खींच लिया, तो हमारा हार्ड स्टूल हो गया, तो स्टूल हार्ड हो गया तो उसी को तो कॉन्स्टिपेशन बोल रहे हैं। तो अब हमें कम पानी नहीं पीना, हमें ज्यादा पीना, जिसकी वजह से अगर आंत पानी खींच भी ले तब भी पानी हमारे स्टूल के अंदर यानी मल के अंदर बचे, जिससे कि स्टूल हार्ड ना हो, सॉफ्ट रहे हमारा, ठीक है। तो इसलिए जो हमें पानी की मात्रा ज्यादा रखनी चाहिए, कम से कम दिन भर में बोल सकते हैं कि 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है, यानी 2.5-3 लीटर पानी। जैसे अब अगर बात करें अंदाजे की तो 1 लीटर में आपको मालूम है 4 गिलास करीब पानी आता है ना, तो कम से कम 10-12 गिलास पानी दिन भर में पी लो आप लोग, है ना। बोतल के हिसाब से पीते तो 1 लीटर की बोतल है तो भाई 2-3 बोतल पी जाओ, है ना, ऑफिस में जॉब करने वाले लोगों के लिए, या अपने हिसाब से मतलब 3 लीटर तक पानी पीना है, उससे ज्यादा भी पी सकते हैं गर्मियों में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पानी ज्यादा पीना है। अब इसको कैसे पिए, तो देखो अगर कब्ज वाले मरीजों के लिए मैं जैसे बताता हूँ, कब्ज हो गया अगर आपको तो क्या करेंगे, जब आप सो के उठते हैं तो सो के उठने के बाद में फ्रेश होने से जाने से पहले आपको क्या करना है कि 2 गिलास पानी लें। अब उस 2 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच अजवाइन, जीरा अजवाइन हर घर में किचन में मिल जाएगा, ठीक है। तो जीरा अजवाइन डाल के उस 2 गिलास पानी को बॉईल करो। अब उसको इतना बॉईल करना है कि भाई 2 गिलास का 1.5 गिलास पानी रह जाए, अच्छे से बॉईल करो, खूब बॉईल कर दो अच्छे से। जब पानी बॉईल हो जाएगा तो उसके अंदर जो है जो जीरे अजवाइन का अर्क यानी इसेंस आ जाएगा। उसके बाद में उस पानी को छान के जो 1.5 गिलास पानी करीब बचा उसको आपको पीना है, ठीक है। यानी 1.5-2 गिलास पानी पिया आपने फ्रेश होने के पहले, उसके बाद अपना फ्रेश होने जाओ। तो ये बहुत अच्छा इफेक्टिव ट्रीटमेंट, मतलब एक तरह का टॉनिक, एक तरह का पानी जो आपने बनाया जीरा अजवाइन का पानी बहुत अच्छा है। अच्छा, कब्ज में भी काम करता है ये। दूसरा आपको एसिडिटी, गैस में भी बहुत अच्छा काम करता है। एसिडिटी गैस है तो इसमें भी ये पी सकते हैं, जीरा अजवाइन का पानी बहुत अच्छा फायदा करेगा ना। इसके अलावा फिर दूसरा हम बात करें तो भाई आप लोग जो है अगर कब्ज है अच्छी खासी आपको, तो आपको जो है फाइबर रिच डाइट लेना है। अच्छा, फाइबर क्या होती है, मैंने बताया था ना, जैसे फाइबर होती है रेसे जैसे आप हरी सब्जी देखो तो उसमें रेसे निकलते हैं ना, तो उनको जैसे फाइबर बोलते हैं। रेसेदार सब्जी जैसे कि हरी सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, है ना, दालें हो गई, लेग्यूम्स हो गए, ऐसे अनाज हो गए, ये सारी चीजों में फाइबर अच्छे होते हैं। अच्छा, फाइबर से एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। आपने गाय भैंस को देखा है, गाय भैंस जब स्टूल पास करती है यानी फ्रेश होती है तो कितना टाइम लेती है, मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 सेकंड, 10-15 मिनट में फ्रेश होके खत्म उसका काम। तो उनको कभी कब्ज नहीं होती। क्यों नहीं हो रही उनको कब्ज, क्योंकि वो जो है फाइबर रिच डाइट ले रही है, यानी जो उनका घास होता है, फूसा होता है, यानी घास फूस यानी या फिर जो भी खा रही है वो सारा फाइबर रिच है, तो उनको कभी कब्ज नहीं होती है ना। गाय भैंस को देखा आपने, पर इंसान को देखो भाई उल्टी सीधी चीजें खाते हैं तो कब्ज होता है, तो घंटे आधा घंटा 15-15 मिनट बाथरूम टॉयलेट के अंदर बैठे रहते हैं। तो ये जो है और मतलब आपकी डाइट की कमी की वजह से, तो इसलिए हमें भी जो है भाई फाइबर रिच डाइट लेना है। अब मैं आपको घास फूस खाने के लिए नहीं बोलूंगा, वो गाय भैंस खाने है, वो तो आपके लिए, लेकिन और भी चीजें हैं, जैसे कि मान लो अपन जैसे बात कर रहे थे, एक मैं आपको आइटम बताता हूँ बढ़िया, उसको बोलते हैं स्प्राउट मतलब अंकुरित दाने। अब अंकुरित दाने कैसे खाना है, बहुत आसानी से, बहुत अच्छा, इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी फायदा, मतलब अच्छा सोर्स होता है और भी फायदे देगा आपको। तो ये आपको क्या करना है भाई, एक ऐसे छोटी मुट्ठी मान लो या थोड़े से जो है चने के दाने लो, चने जो काला वाला चना आता है, 1 मुट्ठी चना, मतलब ज्यादा मात्रा नहीं, जितना आप खा सके उतना, ठीक है, जितना आपकी 1 मुट्ठी में बंद हो जाए। 1 मुट्ठी चना, 1 मुट्ठी मूंग की दाल जो हरी वाली आती है, ठीक है, और 1 मुट्ठी जो है मूंगफली। ये 3 आइटम लो बस, ठीक है। तीनों आइटम को सुबह के टाइम में, जैसे आपको मान लो कल के लिए आपको बनाना है स्प्राउट, तो आज सुबह उसको पानी में भिगो के रख दो, गला के, मतलब पूरा डुबा के रख दो गिलास के अंदर या जो भी बर्तन है उसके अंदर, पूरा सुबह से लेके शाम तक उसको पानी के अंदर भिगो के रखो।
अब शाम को क्या करना है, इन तीनों आइटम को निकाल के एक मोटा सूती कपड़ा लेके उसके अंदर रख दो और उसको लपेट के उसके ऊपर पानी छिड़क के रख दो। ठीक है, तो पानी छिड़क के रखो तो ये रात भर अंकुरित होंगे गीले कपड़े के अंदर। रात में एक आध बार और पानी छिड़क सकते हो आप उसके ऊपर। फिर सुबह दूसरे दिन सुबह उसको आपको निकाल के धुल के आपको खाना है, रेडी हो गया स्प्राउट। बड़ा अच्छा आइटम है, बी कॉम्प्लेक्स का भी इसमें सोर्स होता है, विटामिन अच्छी होती है, डाइजेशन बड़ा अच्छा रखता है, फाइबर रिच है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आप रेगुलर आदत बना लो ये खाने का आपका। ठीक है, यानी अंकुरित दाने इसमें। फिर इसके अलावा दूसरा बात करें तो भाई फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में भी अच्छा खासा फाइबर होती है, विटामिन होती हैं। तो जैसे सेब, केला, पपीता, चीकू, अनार, संतरा, आम, जो भी फ्रूट्स मिले सब खाओ, सब में फाइबर है भाई। ठीक है, इनसे भी आपको जो है कब्ज की समस्या नहीं होगी। हरी सब्जियां, पत्तीदार सब्जियां जैसे पालक है ना, मेथी भाजी, या फिर जैसे मान लो और भी ऐसे आते हैं जैसे आइटम गिलकी, भिंडी, तोरई, लौकी है ना, गोभी, जो भी मिले सब हरी सब्जियां खाओ आप लोग। तो इनमें भी फाइबर का अच्छा सोर्स होता है, विटामिन भी अच्छी है ना। इसके अलावा फिर और बात करें तो जूस पी सकते हैं आप, है ना। जूस में जैसे कि मान लो अपना कोई भी ऐसे संतरे का जूस, मौसम्मी का जूस है ना, आम का, या जो भी जूस सारे पियो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कब्ज में, है ना। अच्छा, सबसे बढ़िया जो फ्रूट्स होता है वो क्या होता है, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई इसमें जो सबसे बढ़िया फ्रूट्स होता है वो होता है पपीता, पपया। ठीक है, पपीता खाने से कब्ज में बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। दूसरा जो फ्रूट्स है वो है जामफल, जिसको अमरूद बोलते हैं। ठीक है, अमरूद या जामफल अगर आप रेगुलर एक खाते हैं तो बहुत अच्छा सोर्स है इसका, जो है बोल सकते हैं जो अपन कब्ज में अच्छा रिलीफ देता है। खाना चाहिए आपको अगर कब्ज है तो। ठीक है, और दूसरे भी फ्रूट्स का कोई बुराई नहीं है ना। बाकी सलाद आपको खाना चाहिए। सलाद में जैसे खीरा, ककड़ी है ना, कुकुम्बर जैसे बोलते हैं ना, टमाटर, मूली, और इसके अलावा गाजर वाजर, सारा जो भी सब्जियां खाओ तो ये भी अच्छा सोर्स होते हैं। अब इसके बाद हम बात करें भाई, जैसे अपन खाना खाते हैं तो खाने के लिए देखो आपको क्या करना है कि दिन का जब आप खाना खा रहे हैं तो उसमें आप क्या करेंगे कि 1 कटोरी हरी सब्जी, बाकी जितनी भी रोटी, 3-4 रोटी या 2 रोटी, जितना रोटी खाते हैं रोटी लो। साथ में 1-2 प्लेट जो है सलाद की लो, यानी कि एक प्लेट में जो है आप बोल सकते हैं कि खीरा, ककड़ी, कुकुम्बर, या फिर जैसे टमाटर, मूली, गाजर, जो भी लेना है वो लो। एक सलाद भर के, एक प्लेट भर के आप फ्रूट्स की सलाद बना सकते हैं। ये दिन का खाना होगा। अगर मैं आपको सलाह दूं, अगर आपको बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा वाला यानी बहुत क्रॉनिक या पुराना कब्ज है तो उसके लिए आपको मैं बताना चाहूंगा, जब आप रात का खाना खाते हैं तो उसको भाई कच्चे पे आ जाओ, रॉ फूड पे आ जाओ। रॉ फूड मतलब कच्चा खाना, कच्चा खाना मतलब बिना पका। अब इसमें जैसे क्या है, आपको करके देखिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इससे। ठीक है, कि रात को जब आप खा रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करना है कि भाई पका भोजन मत लो। पका भोजन मतलब जैसे कि मान लो रोटी, सब्जी, ये सब चीजें मत लो। इसके लिए आपको रात में क्या करो, 2 प्लेट भर के सलाद खाओ, अच्छे से पेट भर के खाओ। मैं ये बोलता हूँ, एक सलाद में आप फ्रूट्स लो, जो भी सीजन के हिसाब से फ्रूट्स आ रहे हैं, खूब प्लेट भर लो। दूसरी प्लेट में आप जो सलाद भर लो, जैसे कि मैं बताया ना, खीरा, ककड़ी, गाजर, टमाटर, मूली, जो भी है उनको अच्छे से खाओ रात को, कच्चा भोजन। तो आप अगर 7 दिन भी ये खा के देखें तो आपकी समस्या जो है बोल सकते हैं कब्जों में बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, अच्छा, अब जूस में एक में आपको मान लो एक रामबाण इलाज बताने वाला हूँ लास्ट में आपको, जो कब्ज में बहुत अच्छा फायदा करेगा आपको। जूस होता है वो है लौकी का जूस। ठीक है, आप आजमा के देखना, कितना भी बड़े से बड़े अगर ये सारी चीज फैल हो जाए तो अगर ये आपने आखिरी में किया तो इससे अच्छी से अच्छी यानी बड़े से बड़ी कब्ज जो है रिलीफ मतलब हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो उसका क्या करना है, लौकी का जूस कैसे करना है, यानी आधी लौकी लो, या उसको जो है जैसे आपके घर में अगर जूसर है या ग्राइंडर है या जैसे मिक्सी वगैरह होती है ना, उसमें जूसर है तो जूस में निकाल लो उसको। आधा गिलास जूस दिन भर में पीना है आपको। ठीक है, यानी कि एक बार दिन में, कभी भी, दिन को, शाम को, रात को, जब भी मिले मौका मिले पीना है। अगर मान लो मिक्सी वगैरह है तो उसमें पीस लो उसको, पीस के फिर उसको थोड़ा सा पानी मिला के और उसको छान के आधा गिलास उसका जूस निकालो। तो आधा जूस अगर आपने लौकी का पिया है ना, लौकी को पकाना नहीं है, कच्ची लौकी छील के बस उसके अंदर डाल दो, तो मैं बता रहा हूँ आपको कितनी बड़ी कब्ज है उसमें आपको अच्छा आराम मिलेगा। ठीक है, करके देखिएगा। इसके अलावा फिर एक आइटम और ले सकते हैं आप लोग, जैसे वो आपको टैबलेट उसमें मिल जाएगा आपके बाजार में, जहां भी है आयुर्वेदा की जो मेडिकल स्टोर वगैरह होती हैं, त्रिफला पाउडर। ठीक है, त्रिफला पाउडर का भी बड़ा अच्छा सोर्स होता है, यानी बड़ा अच्छा फायदेमंद चीज होती है कब्ज में। उसको कैसे करेंगे, आधा गिलास भर के आप जो है पानी, गर्म पानी लो, गुनगुना या कुनकुना वार्म वाटर, उसके अंदर आधा चम्मच से लेके 1 चम्मच तक त्रिफला पाउडर डाल दो। ठीक है, उसको घोल के आपको पीना है। आप पी के देखो आपको कितना अच्छा मतलब रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में फिर आखिरी में एक पॉइंट और बताऊंगा आपको मैं कब्ज के लिए, ये भी करेंगे आप, तो वो भी रात को आपको जैसे आप सोते हैं, सोने से पहले जैसे आपको दूध पीना है, लेकिन दूध में जैसे सादा नहीं पीना है। दूध को क्या करेंगे
1 गिलास दूध लो, उसके अंदर 5 से 6 मुनक्का, मुनक्का बोलते हैं बड़ी किशमिश को, मनुका वगैरह मराठी में बोलते हैं, या मुनक्का हिंदी में बोलते हैं। इसके अंदर बीज निकलता है, देखा होगा, अंगूर का बना रहता है। तो वो मुनक्का जो है 5 मुनक्का डाल दो। एक ब्लैक कलर का भी आता है, एक ब्राउन का, तो ब्राउन वाला डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 5 मुनक्का 1 गिलास दूध में डाल के उसको बॉईल करो अच्छे से। बॉईल करके सोते टाइम उसको पी लो। अगर रात को आप पी के सोते हैं तो सुबह देखो आपको बिल्कुल पेट साफ होना ही होना है, ठीक है। तो ये सारा चीजें जो मैंने आपको बताया है, अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है कब्ज में आराम मिलेगा और परमानेंट इलाज मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे अपनी डाइट का ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि भाई ये फालतू की चीजें नहीं खानी उल्टी सीधे, क्योंकि खाएंगे तो फिर से आपको कब्ज हो सकता है, ठीक है। तो ये करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया है। अगर आपको मान लो किसी को कब्ज है और मेरे से डायरेक्ट पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। कमेंट में बताएं कि आपको कब्ज है या कितना क्या समस्या है, तो हो सकता है मैं आपसे कॉल पे भी बात कर लूं आपका नंबर मांग के, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा, वीडियो कैसी लगी है ये भी कमेंट करके जरूर बताएं, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो, ठीक है। अब बात करते हैं भाई फीस की, क्योंकि अब मैं अपना इतना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आपके लिए कॉन्स्टिपेशन पे एक पूरा लेक्चर दिया है, तो फीस तो लूंगा ना, है ना। तो भाई देखो, मेरे को फीस नहीं चाहिए आपसे, बस आपकी दुआ चाहिए। बस फीस के तौर पे मैं आपको बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि मैं देखता हूं कि भाई मेरी एक वीडियो मिलियन में देखा है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। तो भाई अब इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, कुछ पैसे तो ले नहीं रहे, तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब भी करो, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और भी आपके लिए ऐसी और भी वीडियो बनाऊं मैं, ठीक है। तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और किसी को अगर जैसे आपको शेयर करना है तो वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।